वरम वृणीष्वाभिमतं कामपूरोऽस्म्यहं नृणां प्रह्लाद भद्र भद्रम ते प्रीतो हम ते सुरोत्तम। हे प्रह्लाद, हे भद्र, तुम अत्यंत भद्र हो, तुम अत्यंत शुभ हो, तुम बहुत अच्छे बालक हो, तुम असुरों में उत्तम हो। वरम वृणीष्वाभिमतं कामपूरोऽस्म्यहं नृणां, मैं समस्त जीवों समस्त मनुष्यों की कामना पूर्ति करने वाला हूं। तुम अपना अभिमत जो भी वरदान मांगना चाहो मांग लो मेरे पुत्र, मांगो। प्रह्लाद उवाच, प्रह्लाद जी कहते हैं, नान्यथा ते खिल गुरो घटेत करुणात्मनः यस्य आशीष आशास्ते न सभृत्य स वै वर्णिक। हे प्रभु, हे जगत गुरु, आप एक बात बताइए कि जो अपने स्वामी से कुछ कामना लेकर उनकी भक्ति उपासना सेवा करता है, न सभृत्य, वह सेवक नहीं है, सवै वर्णिक, वह तो व्यापारी है, बिजनेसमैन है कि हम सेवा कर रहे हैं, उसके बदले हमें मेहनताना दो, हमें रुपया दो, पैसा दो, कुछ आशा पूर्ति करो। और मैं आपका निष्किंचन अकिंचन निष्काम भक्त हूं, आप भी मेरे ऐसे ही प्रभु हैं। बिना मांगे आपने रक्षा की, बिना मांगे आपने सब कुछ दिया, अब मैं मांग कर कलंक क्यों लगाऊं? फिर भी आप कहते कि कुछ मांगो, तो इसमें मुझे लगता है कि आप मेरी परीक्षा ही ले रहे हैं या फिर मेरी आजमाइश कर रहे हैं कि क्या ऐसा, वरना और कोई मुझे और कोई कारण समझ नहीं आता। ये परीक्षा के ही उद्देश्य से आप कह रहे हैं कि देखो इसमें भक्त के गुण हैं अथवा नहीं। पढ़ लीजिएगा आप भागवत में, ऐसा प्रहलाद जी महाराज कहते हैं। ये मेरी परीक्षा ही कर रहे हैं कि देखो इसमें भक्तों वाले गुण हैं कि नहीं, या कुछ मांगता है कि नहीं। मैं नहीं मांगता प्रभु, मैं क्यों मांगू? आपको पाकर क्या मैं भिखमंगा हूं जो मांगू? अभी चुप नहीं हुए। अहम त्वकामस्त्वद्भक्तस्त्वं च सौम्यनपाश्रय नान्यथेहा वयोरर्थो राजसेवकयोरिव। जैसे राजा और सेवक, जैसे बड़ा स्वामी और उसका सेवक नौकर होता है, वैसा मेरा आपका ये संबंध नहीं है प्रभु। आपका तो, आप मेरे ऐसे स्वामी हैं जिसको कुछ नहीं चाहिए मुझ अपने सेवक से, और मैं आपका ऐसा सेवक हूं जिसे आपसे कभी कुछ नहीं चाहिए, मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा। अहम तो कामस्त्वद्भक्त। तो फिर भी प्रभु आप कह रहे हैं आप महान से महानतम हैं और समस्त ब्रह्मा आदि, इन समस्त ब्रह्मा शंकर आदि के स्वामी हैं। मेरे तो स्वामी हैं ही, मेरे पति हैं आप, तो मैं, आप कह रहे हैं तो वर मांगता हूं। यदि राशीष में कामान वरांस्तम वरदर्शभ। हे वरदान शिरोमणि, वरदान देने वालों में सर्वोत्कृष्ट सर्वोच्च प्रभु, यदि आप वरदान ही देना चाहते हैं तो कामानां हृदय संरोहम भवतस्तु वृणे वरम। कामना पूर्ति करने वाले प्रभु, मैं ये चाहता हूं कि कामना का अंकुर ही मेरे हृदय में कभी जन्म ना ले, मेरे हृदय में कभी कामना ये उठे ही ना कि कोई कामना पूर्ति के लिए मैं आपसे कुछ कामना करूं और मांगू। कभी ना मांगू, कामना जन्म ही ना ले, मांगने की इच्छा ही ना पैदा हो। नृसिंह भगवान का मुंह बंद कर दिया है? ये क्या मांगा तूने? हाँ प्रभु, हमको और कुछ नहीं चाहिए, देना है तो ही दीजिए। भगवान चाट कर प्रेम करने लगे। अभी चुप नहीं हुए, फिर कहते हैं, इंद्रियाणि मनः प्राण आत्मा धर्मो धृतिर्मति ह्रीः श्रीस्तेज स्मृति सत्यम यस्य नश्यन्ति जन्मनः। जिस समय मांगने की कामना किसी के भीतर उत्पन्न होती है, कामना जागती है, तो इंद्रियों में रहने वाले अधिष्ठात्र देवता, मन, प्राण, आत्मा, धर्म, कल्याणदायिनी बुद्धि, सद्बुद्धि, मति, ह्री, लज्जा, श्री, तेज, सत्य, ये सब निकलकर शरीर में से चल देते हैं। वह शव के समान हो जाता है, अब वह मनुष्य नहीं रहता, और इस प्रकार उसका सर्वनाश हो जाता है। प्रहलाद जी अभी कहते जा रहे हैं गोद में बैठकर, विमुंचति यदा कामान मानवो मनसि स्थितांतर्येव पुंडरीकाक्ष स भगवत्वाय कल्पते। हे प्रभु, हे कमल नयन, हृदय में उपस्थित जितनी भी कामनाएं हैं, यदि उनको ये प्राणी त्याग दे, जितने भी प्राणी हैं, जीव हैं, उन कामनाओं का यदि परित्याग कर दे, तर्येव पुंडरीकाक्ष भगवत्वाय कल्पते। हे पुंडरीकाक्ष, हे नीलकमल के समान नेत्रों वाले प्रभु, वह भगवान हो जाए, आप बन जाए, आपके समान हो जाए, क्योंकि आपको कोई कामना नहीं है, आप आप्त काम पूर्ण काम परम निष्काम हैं, इसलिए कामना गई, इसीलिए आपके भक्त आपके समान हो जाते हैं। प्रहलाद जी अंतिम कहते हैं, नमो भगवते तुभ्यं पुरुषाय महात्मने हरयेद्भुत सिंहाय ब्रह्मणे परमात्मने। हे ब्रह्म स्वरूप, हे जगदीश्वर, हे महापुरुष, हे परमात्मन,
हे भगवान, भगवते तुभ्यम नमो, आपको नमस्कार है। हे साक्षात ब्रह्म, हे परमात्मा, इस अद्भुत सिंह का रूप धारण करने वाले हे नरसिंह, हे हरि, मेरे प्रभु, आपको आपका ये भक्त नमस्कार करता है, प्रणाम करता है। तो मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए नाथ, बस वही दे दीजिए कि मुझे आपसे कभी कोई कामना मांगने की जन्म ही ना ले मेरे हृदय में। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान कहते हैं, प्रहलाद, मेरे भक्त मेरा दर्शन करके मेरे सिवाय और कभी कुछ नहीं चाहते, मेरी सेवा के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते। ऐसे ही तुम हो, तुम मेरे अतिशय प्रीति पात्र हो। तुमने अपना कुल धन्य कर दिया, तुम्हारा कुल पवित्र है। धन्य हो तुम प्रहलाद, मैं तुम पर बहुत संतुष्ट हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। मुझे सदा अपने अनुकूल समझना। भगवान ऐसा वरदान देते हैं। फिर भगवान कहते हैं कि प्रहलाद, अब ऐसा करो। भगवान उठ गए, गोद में लेकर प्रहलाद जी को सिंहासन पर बैठाया। जैसे छोटे से बालक को गोद में लेकर पिता उठे और उसको बैठा दे कुर्सी पर और स्वयं खड़ा हो जाए। तो भगवान ने 5 जन्य शंख हाथ में था, उसमें अत्यंत विशुद्ध निर्मल जल से अभिषेक किया और प्रहलाद को कहते हैं, अथापि मन्वन्तरमेतदत्र दैत्येश्वराणाम् अनुभुङ्क्ष्व भोगान् कथा मदीया जुषमाण प्रियास्त्व मावेश मामात्मनि सन्तमेकम्। हे प्रहलाद, हे असुर शिरोमणे, हे दैत्य कुलनंदन, तुम ऐसा करो, तुम्हें कोई कामना नहीं है, किंतु तुम मेरी प्रसन्नता के लिए अधिक नहीं, बेटा मेरी बात मानो। ऐसा कह रहे हैं ये, बिल्कुल हम भगवान नरसिंह के शब्दों में बोल रहे हैं, अपना कुछ नहीं बोल रहे। पुत्र तुम ऐसा करो, मेरे लिए, मेरी संतुष्टि, मेरी प्रसन्नता के लिए मेरी बात मान जाओ। तुम सिर्फ अधिक नहीं, 1 मनवंतर तक, सिर्फ और 1 मनवंतर तक राज्य स्वीकार करो। इन जितने भी असुर हैं इन पर शासन करो। भगवान ने इसलिए कहा क्योंकि ये सब असुरों को भक्त बना देंगे। आगे आने वाला एक बलि इनका पौत्र होगा। तो भगवान कहते हैं 1 मनवंतर तक तुम राज्य स्वीकार करो, इन असुरों पर शासन करो, सारी पृथ्वी का, समूची वसुंधरा का शासन करो। और कथा मदीया जुषमाण प्रियास्त्व मावेश्य मामात्मनि संतमेकम। तुम्हारी जिन मेरी कथाओं में, जो भी मेरी प्रिय लगने वाली तुम्हें कथाएं हों, जो अच्छी लगती हों, मेरी उन कथाओं में तुम रुचि रखना और मेरी उन कथाओं को कहते, सुनते, गाते रहना, सबको सुनाते रहना। इस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करना, मेरी सेवा करते रहना, मेरा स्मरण करते रहना। यही तो है ना भक्ति, तुम यही तो करना चाहते हो ना। तो मैं भी तुम्हें नहीं फंसा रहा और तुम फंस भी नहीं सकते। जिसको मेरी प्राप्ति हो गई उसको विषय भोग कभी नहीं फंसा सकते, नहीं सता सकते। ये तो साधारण प्राणियों की बातें हैं। तुम तो धन्य हो चुके हो। तो तुम ऐसा करो, मेरी कथाएं जो प्रियास्तव, जो तुम्हें प्रिय लगती हैं, ऐसी मेरी कथाओं में रुचि रखते हुए मेरा भजन करते रहना और 1 मनवंतर तक राज्य संभालो। फिर शादी ब्याह करो, बच्चे बच्चे पैदा करो, संतानों को जन्म दो, राज्य करो। आप सब भक्तजन सुनना चाहते होंगे 1 मनवंतर कितना होता है। 1 मनवंतर होता है 30,67,80,000 वर्ष का। यह 1 मनवंतर, ये 1 मनु का, 14 मनु होते हैं ब्रह्मा जी के 1 दिन में, यानी 1 कल्प में, यानी 4,29,67,80,000 वर्ष में। ये ब्रह्मा जी का 1 दिन है। इनमें 14 मनु अर्थात मनु का भोग काल मनवंतर होता है। 1 मनु का भोग काल 1 मनवंतर। तो 14 मनु का भोग काल पूरा 14 मनवंतर, तो 14 मनवंतर माने 1 कल्प। तो 1 मनवंतर का राज्य भगवान ने करने के लिए प्रहलाद जी को कहा। प्रहलाद जी कहते हैं ठीक है प्रभु, कर लेंगे हम। तो प्रहलाद जी करने लगे राज्य और सबको, असुर बालकों को, अपनी प्रजा को भगवत भक्ति की शिक्षा देने लगे। शिक्षा देते हुए कि सब भक्ति करो। जो अब तक छिप छिपाकर सुनाते थे, भय से नहीं, सहज बोलते थे, किंतु अब सब उनके ध्वज तले आ गए और सभी उनका सत्संग करने लगे।